Hello students, your subject is International Business Management and today's topic is IMF. IMF की जो फुल फॉर्म है वो है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हम जो आपकी इस यूनिट में हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, उस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहले हमने पढ़ा है WTO और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो IMF। IMF की फुल फॉर्म बेसिकली क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, वो बेसिकली आपका उसके अंदर 189 कंट्रीज हैं IMF के अंदर। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज। इसके अंदर यदि आज हम 2019 की बात करें तो 2019 तक आपके IMF के अंदर जो आपके कितने थे? आपके 189 कंट्री मेंबर्स थे। बेसिकली IMF का जो वर्क जो होता है वो होता है कि ग्लोबली जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसे सही तरीके से चलाना, उसे सही राइट वे में मैनेज करना। जो IMF का जो मेन जो वर्क होता है वो आपका क्या होता है? IMF का मेन वर्क कि मॉनेटरी टर्म में जो भी इंटरनेशनली लेवल पर जो भी चाहे ट्रांजैक्शन हो, चाहे इनफ्लो हो, चाहे आउटफ्लो हो, उसे मैनेज करके चलता है आपका IMF। जैसे इसमें सिंपली आगे लिखा हुआ है कि टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका एक काम तो ये होता ही है कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज करना, साथ के साथ इसका काम क्या होता है कि जो इसके मेंबर कंट्रीज होते हैं, ठीक है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिले। थर्ड इसका वर्क आपका क्या होता है IMF का? जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, उनकी जो इकोनॉमी है वो आपकी एक प्रॉपर वे में ग्रोथ करे, इकोनॉमी इनकी एक स्टेबल वे में ग्रोथ करे। ये इसमें आपका लिखा हुआ है। अब जब हम इसमें आगे बात करते हैं IMF की, तो ये आपकी एक बेसिकली इसमें डायग्राम में एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। जो IMF है वो स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल है कि जैसे सबसे ऊपर आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, उसके नीचे आपके मिनिस्ट्रियल कमेटी होती है और नीचे होता है आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड। बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो इसमें सबसे ऊपर होते हैं आपके IMF के अंदर। फिर उसके नीचे आती है मिनिस्ट्रियल कमेटी। मिनिस्ट्रियल कमेटी के अंदर बेसिकली कि जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज होते हैं, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज होते हैं, तो जो उनके फाइनेंशियल मिनिस्टर्स होते हैं, जिन्हें आप वित्त मंत्री कहते हो, वो आपकी जो इसकी मिनिस्ट्रियल कमेटी जो होती है वो इस मिनिस्ट्रियल कमेटी के अंदर आपके होते हैं। तो सिंपल है, IMF क्या है? आपका एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो कि एक आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। बेसिकली इसके अंदर 189 मेंबर्स हैं। वर्किंग इसकी क्या है कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज देखना, साथ के साथ मेंबर कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, इसके अलावा मेंबर कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना। ठीक है, उसके बाद ये इसकी एक स्ट्रक्चर है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मिनिस्ट्रियल कमेटी और आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे कि जब कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है आपका टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। पहला क्या है? टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। सबसे पहले आपका जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो आपका इंटरनेशनली जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है या मॉनेटरी कॉर्पोरेशन होता है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, उसे प्रमोट करना। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम को जो इसके मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज है, उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना। किसे दिक्कत है उसे लोन प्रोवाइड कराना, किसे शॉर्ट टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड कराना। तो ये सारा काम किसका है? आपका IMF का। सेकंड है आपका इसका ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल ट्रेड। इसका एक फोकस ये होता है कि जो इसके मेंबर कंट्रीज होते हैं बेसिकली उनके बीच में आपके एक प्रॉपर्ली इंटरनेशनल ट्रेड चले, आपस में मेंबर कंट्रीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें। फिर है हाई एम्प्लॉयमेंट। हाई एम्प्लॉयमेंट का मतलब इसका एक नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है
कि जो भी इसके मेंबर कंट्रीज है वहां पर रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका हाई होना चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वहां पर रोजगार मिले। इसके बाद है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। मैंने जैसे पहले लेक्चर में हमने एक लेक्चर पहले हमने डिस्कस किया था एक्सचेंज रेट के ऊपर ही हमने पूरा डिस्कशन किया था। तो उसमें क्या है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की जो करेंसी एक्सचेंज रेट होता है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज वो आपका स्टेबल रहे। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी मेंबर कंट्रीज है उनकी कंट्री की जो इकोनॉमी है एक सस्टेनेबल वे में, एक स्टेबल वे में वो वहां पर ग्रोथ करे। इसके बाद है मार्केटिंग रिसोर्सेज अवेलेबल, मेकिंग रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेंबर कंट्रीज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। यदि किसी इसके मेंबर कंट्रीज को कोई फाइनेंशियली दिक्कत होती है तो उन मेंबर कंट्रीज को जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें अवेलेबल कराना काम भी किसका होता है, आपका IMF का होता है, आपका इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड का जो इंस्टीट्यूशन है उसका ही ये आपका काम होता है। ठीक है, अब इसके बाद है इसमें इसके कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे है टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें क्या है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड की जो ग्रोथ है इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी वो ग्रोथ आपकी एक बैलेंस रहे। जो आपका BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो जाकर किसी कंट्री का डेफिसिट में न जाए, क्योंकि जब किसी का BOP डेफिसिट में चला जाता है तो ऑब्वियसली जो वो कंट्री होता है वो डेब्ट के अंदर आ जाता है, वो कर्जे के अंदर आपका आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो एक्सपोर्ट कम करता है और इम्पोर्ट ज्यादा करता है, बाहर से सामान ज्यादा मंगा रहा है और अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में वो सामान आपका कम बेच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है टू एस्टैब्लिश ए मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट। एक प्रॉपर जो भी पेमेंट सिस्टम है अमंग द डिफरेंट मेंबर कंट्रीज, एक स्ट्रॉन्ग वहां पर जो है आपका पेमेंट सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करना ऑब्जेक्टिव होता है इसका आपका IMF का, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड, जो कि आपका एक क्या है एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। अब इसके बारे में इसके कुछ फैक्ट्स हैं कि जैसे IMF है इसे हम बेसिकली ब्रीफ में इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड होता है हम उसे ब्रीफ में आपका क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं आपका IMF इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड। दूसरा क्या है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 जुलाई 1944। इसका जो बेसिकली फॉर्मेशन हुआ था वो 1944 में हुआ था, 7 जुलाई 1944। ठीक है, इसका टाइप क्या है कि ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन है। क्या है आपका एक इंटरनेशनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। पर्पस जो है इसके पर्पस में वही सारी चीजें दी हुई है जो इसके ऑब्जेक्टिव्स में है कि ये क्यों बनाया गया IMF। जैसे मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ और रिसोर्सेज अवेलेबल कराना जो इसके मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका वो वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। कहां पर है? USA में है, वॉशिंगटन DC में IMF का आपका मेन हेडक्वार्टर आपका है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें मेंबरशिप क्या है, 189 कंट्रीज की मेंबरशिप है। इसके अलावा क्या है, इसका मेन ओरिजिन क्या है, मेन ऑर्गन क्या है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होते हैं वो इसके अंदर टॉप पर होते हैं, वो ही बेसिकली सारी चीजें मैनेज करके वहां पर इसके चलते हैं। इसके अलावा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है, जो कि यूनाइटेड नेशन का भी जो हेडक्वार्टर कहाँ है वो USA के ही अंदर है, जिसे आप शॉर्ट में UN कहते हैं। और स्टाफ इसमें इसकी फिगर 2700 लिखी हुई है, तो इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, कोई इसका फिक्सेशन नहीं होता, बट लगभग जो है आपके इतने एम्प्लॉइज जो है IMF के अंदर आपका वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि भाई फंक्शनल डिपार्टमेंट ऑफ IMF, जो आपका IMF है इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड, उसके कौन कौन से फंक्शनल डिपार्टमेंट है, उसके अंदर क्या क्या काम आपके होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिपार्टमेंट है आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या होता है
जो बेसिकली सारा मॉनेटरी टर्म में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी कैश फ्लो इनफ्लो होता है अमंग द डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, या IMF को किसी को कुछ एड देनी है, कुछ हेल्प देनी है, तो वो सारा जो मॉनेटरी सिस्टम आपका जो कौन देखता है, वो आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल अफेयर डिपार्टमेंट, फिजिकल अफेयर डिपार्टमेंट, फिजिकल बेसिकली हिंदी में बात करते हैं राजस्व होता है, तो फिजिकल अफेयर डिपार्टमेंट में इसमें होता है कि भाई कहाँ से कैसे पैसा आ रहा है, किस कंट्री को कितना देना है, कितना हमें कहाँ पर किस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे गरीब देश होते हैं तो वहां पर क्या होता है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज होती हैं, तो ये वहां पर क्या करता है, IMF हर साल कुछ ना कुछ मदद देता है, कहीं पर एजुकेशन के लिए देता है, कहीं पर आपकी मेडिकल के लिए वो हेल्प देता है, तो वो फिजिकल अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। मॉनेटरी कैपिटल मार्केट डिपार्टमेंट, यहाँ पर जो है सारी ट्रांजैक्शन जो है कि जो मनी आती है, कहाँ से मनी आएगी, कैसे जाएगी, किस तरीके से मनी का इनफ्लो होगा और किस तरीके से मनी का आउटफ्लो होगा। लीगल डिपार्टमेंट क्या होता है कि यहाँ पर जितनी भी लीगली फॉर्मेलिटीज होती हैं, चाहे वो कंट्री टू कंट्री के बीच में हो या कंट्री किस तरीके से IMF का मेंबर बनेगा, उससे रिलेटेड जो आपकी जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो आपका कौन देखता है, जो आपका लीगल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका है आपका स्ट्रेटजी पॉलिसी एंड रिव्यू डिपार्टमेंट, कि IMF की जो भी स्ट्रेटजी बनती है, कि कौन सी स्ट्रेटजी बननी है, कैसे बननी है, ठीक है, किस तरीके से काम होना है, वो आपका कौन सा देखता है, जो आपका स्ट्रेटजी पॉलिसी रिव्यू डिपार्टमेंट होता है। उसका मेन काम क्या होता है कि इन्हीं सब चीजों को वो वहां पर देखता है। इसके अलावा आता है आपका रिसर्च डिपार्टमेंट। रिसर्च डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि रिसर्च करना, ठीक है, कि जो भी कि भाई क्या हम बेटरमेंट कर सकते हैं IMF के लिए, किस तरीके से ज्यादा मेंबर कंट्रीज को हम हेल्प कर सकते हैं, कहां से हम भी ज्यादा से ज्यादा कैश फ्लो कर सकते हैं, उसे किस तरीके से हम इनफ्लो करो, इन सारी चीजों पर यहाँ पर क्या होता है, जो आपका मेन फोकस किसका होता है, जो आपका रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। लास्ट वन आता है इसमें स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, स्टैटिक डिपार्टमेंट या स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट। उसका काम क्या होता है कि आंकड़े प्रेजेंट करना, ठीक है, ग्राफिकली, कि भाई फैक्ट्स प्रेजेंट करना, कि भाई कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर हमने किस एजुकेशन सेक्टर में कितना पैसा दिया, कहाँ से हमारे पास पैसा आया, कहाँ पर हमने मेडिकल में खर्च किया, तो सबका एक स्टैटिकली एक ग्राफिकल को रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पूरी रिपोर्ट है उसे समझने में एक तो इजीली होता है, और दूसरा क्या होता है कि सारा आपके पास हिस्टोरिकल रिपोर्ट भी आपके पास रहता है, ठीक है, 2 साल पहला, 4 साल पहला, 5 साल पहला, 6 साल पहला, वो सब रिकॉर्ड आपके अपने पास वहां पर रहता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि इसके भाई कुछ फंक्शंस हैं, कि भाई फंक्शंस ऑफ IMF, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसके आपके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन है इट वर्क्स टू फोस्टर ग्लोबल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसका मेन सबसे पहला फंक्शन क्या है कि भाई जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं या ये खुद भी है, उसकी एक ग्लोबली ग्रोथ हो, और साथ के साथ जो इकोनॉमी है वो भी वहां पर स्टेबल रहे। सेकंड है इट हेल्प्स टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस पुअर्टी। मेन फोकस इसका क्या होता है कि लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट आपका आ जाता है, साथ के साथ जो पुअर्टी होती है, जो गरीबी होती है, उसे किस तरीके से दूर किया जाए, जो हमारे अपने मेंबर कंट्रीज है, उन कंट्रीज में से उसे किस तरीके से रिमूव किया जाए, ये भी वर्क इसका होता है जो आपका IMF होता है। थर्ड है IMF प्रोवाइड्स अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, कि भाई कोई कंट्री है उसे कुछ फाइनेंस की दिक्कत हो रही है, जहां से वो पहले ले रहा है वहां पर नहीं मिल रहा, तो ये IMF जो है उसे एक इसके अलावा भी अल्टरनेट सोर्स वहां पर प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो वहां पर फाइनेंस करके चल सके। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है कि इट ओवरसीज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट बिटवीन कंट्रीज। वही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या कि मेन फोकस इसका क्या होता है कि भाई जो भी हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी उनके बीच में एक्सचेंज होता है, करेंसी हो या कुछ भी हो, वो एक फिक्स रेट पर हो, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा आपका उतार चढ़ाव वहां पर ना हो।
नेक्स्ट है इट हेल्प नेशनल गवर्नमेंट टू मैनेज देयर एक्सचेंज रेट एंड अलाउइंग दिस गवर्नमेंट टू प्रायोरिटीज इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें भी वही है कि जो भी एक्सचेंज रेट है आपके उन्हें मैनेज करके चलना एक्सचेंज रेट को, ठीक है। और साथ के साथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी उन कंट्रीज की हो, उसके ऊपर मेन फोकस करना, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट वन बचता है, इट हेल्प्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल टू एड द बीओपी पेमेंट। जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या होते हैं कि जैसे बाहर से माल आया तो उसका पेमेंट आपको उस कंट्री को करना होता है। तो आप पे कभी दिक्कत है, किसी कंट्री का आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो जो आपको IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वो आपको एक शॉर्ट टर्म कैपिटल वहां पर प्रोवाइड कराता है कि भाई आप इनका पेमेंट कर दीजिए, आगे कुछ टाइम बाद, 3 महीने बाद, 4 या 5 मंथ, आफ्टर 5 मंथ आपको फिर से वहां से लौटाना पड़ता है।